आज बीजेपी रे नितिन नवीन जुग। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाव में नितिन नवीन का ना विधिबद्ध भाव में घोषणा करा जायछि। नितिन नवीन को स्वागत करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। यहा आगरु आज सकाळे से मंदिर जे ठाकुर दर्शन करिसेंती। दलर मुखिया भाव में निर्द्वंद्व निर्वाचित होइसेंती नितिन नवीन। एलपीजी कनेक्शन थे, आज देश में 33 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन है। ऐसे ही गांव की बहनों को लखपति दीदी बनाने का अभियान है। ये भी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भाजपा बहनों बेटियों के सपनों के प्रति संवेदनशील है। साथियों, एक जमाना था, हम भी सुनते थे कि फलाना परिवार वो तो लखपति परिवार है, ढीकना परिवार लखपति परिवार है, यानी लखपति होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ये मोदी है जो सपने देखता है कि मेरे गांव की गरीब मां भी लखपति दीदी बनेगी। साथियों, दशकों तक आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक से जोड़कर देखा गया, लेकिन संवेदनशील भाजपा ने, भाजपा के हमारे संस्कारों ने समाज के प्रति समान भाव के कारण भाजपा ने आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की पीड़ा को समझा। उनके विकास के लिए पीएम जनमन योजना बनाई और पीएम जनमन योजना के लाभार्थी इतने बिखरे हुए हैं और एक दो दूर दूर जंगलों में पड़े हैं। उनसे एक म्युनिसिपैलिटी की सीट भी जीती नहीं जा सकती है। वोट के हिसाब से कोई उनकी तरफ देखेगा नहीं, लेकिन जब वोट से ऊपर उठ करके संवेदनाएं होती हैं, समाज का कल्याण, हमारे संस्कार होते हैं, तो पीएम जनमन योजना जन्म लेती है। आदिवासियों में भी अति पिछड़ा संख्या में भले ही कम है, लेकिन उनके प्रति हमारी संवेदना में कोई कमी नहीं है। साथियों, हमारा नॉर्थ ईस्ट, वहां वोटर उतने नहीं है, सीट भी उतनी नहीं है, इसलिए कांग्रेस की सरकारों में उन्हें वर्षों तक उपेक्षित रखा गया। लेकिन संवेदनशील भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट को दिल से भी जोड़ा और दिल्ली से भी जोड़ा। एक और उदाहरण आकांक्षी जिलों का है। हमारे देश में 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिनको कांग्रेस सरकारें पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। इन जिलों को पनिशमेंट पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी जिन अधिकारियों को सजा देनी होती थी तो उन्हें वहां भेजा जाता था। हमारी भाजपा सरकार ने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और प्राथमिकता के आधार पर इनके विकास के लिए काम किया। आज ये आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर अन्य जिलों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य की एवरेज की बराबरी आकर के खड़े हो गए। साथियों, भाजपा का मंत्र है पिछड़ों को प्राथमिकता, पिछड़ों को प्राथमिकता। जिनकी किसी ने सूद नहीं ली, हमने उनकी साधना की है। जिनको किसी ने पूछा नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमारी कार्य संस्कृति सर्वसमावेशी है,
सर्वांगीण है, सर्वस्पर्शी है, सर्वहितकारी है, सर्व कल्याणकारी है और ये कार्य संस्कृति गरीब को समान अवसर देने वाली है, गरीब को सशक्त करने वाली है। इसी वजह से सिर्फ एक दशक में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को पराजित किया है। और ये 25 करोड़ लोग कौन हैं? इनमें सबसे अधिक दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार है। साथियों, बीते वर्षों में जन विश्वास की जो पूंजी हमने अर्जित की है, उस भरोसे को कायम रखना बहुत बड़ी जरूरत है। देश की जनता 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। इसलिए बीते 11 वर्षों में रिफॉर्म्स की जो यात्रा हमने शुरू की है, वो अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुकी है। हमें राज्यों के स्तर पर, शहर की इकाइयों के स्तर पर, जहां भी भाजपा एनडीए सरकारें हैं, वहां रिफॉर्म्स की गति तेज करनी है। भाजपा सिटी गवर्नेंस का भी एक नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत कर रही है। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, जब हम सत्ता में नहीं भी थे, तब भी हम अपने मूल आदर्शों से कभी नहीं भटके। हम राष्ट्र प्रथम के भाव से, नेशन फर्स्ट के भाव से डटे रहे, जूझते रहे, संकटों को झेलते रहे, जज्बात बढ़ाते रहे और जीतते भी रहे। हम वो लोग हैं, हमारा वो चरित्र है, हमारे वो संस्कार है। से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये भाजपा के हर कार्यकर्ता का संस्कार है, भाजपा के हर कार्यकर्ता का जीवन मंत्र है। इसी भाव के साथ बीते 11 वर्षों में हमने अनेक चुनौतियों पर विजय पाई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार गिराना हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना हो, इनको कभी असंभव माना जाता था।